हिसार संसदीय सीट से कमल पर किस्मत आजमाने के लिए दिग्गज हैं तैयार। विजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी रणजीत सिंह व कैप्टन अभिमन्यु भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने के हैं चाहवान। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। विधानसभा की बजाय इस बार संसदीय चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं कई बड़े चेहरे। जी हां, हरियाणा में इस साल लोकसभा के अलावा विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विशेष बात यह है कि हरियाणा की हिसार संसदीय सीट हॉट बनती जा रही है। वर्तमान में यहां से भाजपा के विजेंद्र सिंह सांसद हैं और आगामी चुनाव को लेकर इस सीट से विजेंद्र सिंह सहित कई बड़े सियासी चेहरे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर इस बार उनकी ख्वाहिश विधानसभा की बजाय संसदीय चुनाव लड़ने की थोड़ी ज़्यादा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस सीट से चुनाव लड़ने की चाह रखते हैं। कैप्टन अभिमन्यु पहले रोहतक सीट से संसदीय चुनाव लड़ते रहे हैं। वर्तमान में वे अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान कैप्टन न केवल गठबंधन सहयोगी जजपा पर तीखे हमले बोल रहे हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु आगामी चुनाव में हिसार संसदीय सीट से भाजपा टिकट के दावेदार हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हिसार संसदीय सीट से शुरू से ही हॉट मानी जाती है। यहां से चौधरी भजन लाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। पिछले साल भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई पहले से ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वह हिसार संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी तरह से हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का भी साफ कहना है कि हिसार उनकी कर्मभूमि रही है। ऐसे में यदि भाजपा हाईकमान उन्हें टिकट देती है तो वे इस सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं। वर्तमान में विजेंद्र सिंह भाजपा के सांसद हैं। ऐसे में वे यहां से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और अब कैप्टन अभिमन्यु के भी हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते यह सीट हॉट बन गई है। इस सीट को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज हैं। आखिर भाजपा हाईकमान इन बड़े चेहरों में से किसे मैदान में उतारती है, ये वक्त ही बताएगा। कैप्टन को रहा है संगठन में सत्ता का लंबा अनुभव। जी हां, संगठन और सत्ता में रहते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी पूरी अनूठी कार्यशैली से अपना एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, 2014 में कैप्टन अभिमन्यु भाजपा टिकट पर नारनौल से विधायक चुने गए। इसके बाद वे हरियाणा में भाजपा की पहली सरकार में वित्त एवं राजस्व, आबकारी एवं कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, वन, श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री तक रहे। कैप्टन अभिमन्यु संगठन में प्रदेश महासचिव से लेकर उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के अलावा लोकसभा चुनाव में पंजाब और चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी रहे। विशेष बात यह है कि जब कैप्टन अभिमन्यु को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। कैप्टन अभिमन्यु को संगठन के साथ ही सत्ता का लंबा अनुभव भी है। कैप्टन अभिमन्यु ने 1987 से 1993 में भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में थल सेना में सेवा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित कैप्टन अभिमन्यु साल 1997 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए। 2003 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रबंधन टीम के सदस्य बने और पहली बार 2003 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। 2004 में कैप्टन अभिमन्यु ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 2005 में रोहतक संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में वे भाजपा के उम्मीदवार रहे। 2005 से 2009 तक 2 बार हरियाणा भाजपा के महासचिव पद पर का दायित्व भी निर्वहन सफलतापूर्वक उन्होंने किया। 2007 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मीडिया प्रचार की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और भाजपा की सरकार बनी। 2009 में पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया। 2009 में ही उन्हें पंजाब भाजपा का सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया। 2012 में पंजाब के सह प्रभारी रहते हुए 37 वर्ष बाद पहली बार कोई सरकार फिर से जनमत प्राप्त करने में कामयाब हुई और पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। खास बात यह है कि कैप्टन अभिमन्यु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्रों की श्रेणी में शामिल है। पिता के निधन के बाद हिसार से सांसद चुने गए थे कुलदीप बिश्नोई। जी हां, उल्लेखनीय है कि कुलदीप बिश्नोई का चुनाव लड़ने के साथ ही चुनाव प्रबंधन का लंबा अनुभव रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने साल 1993 में अपने बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई के कालका उपचुनाव का चुनावी प्रबंधन का काम संभाला था।
1998 में आदमपुर उपचुनाव के जरिए वे स्वयं पहली बार विधायक चुने गए। 1998 में अपने पिता चौधरी भजनलाल के करनाल लोकसभा क्षेत्र के चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली थी। साल 2007 में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया और हजका ने 2008 में एक साथ गोहाना, इंद्री एवं आदमपुर के उपचुनाव में ताल ठोकी। 2009 में कुलदीप बिश्नोई सहित हजका के 6 विधायक चुनकर सामने आए। जून 2011 में अपने पिता चौधरी भजनलाल के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और खुद हिसार लोकसभा के उपचुनाव में उतरे। उपचुनाव में गजब का चुनावी प्रबंधन दिखाते हुए कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को पराजित किया और दिसंबर 2011 में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई को विधायक बनवाने में भी सफल हुए। 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में कर दिया और इसी बीच में वे 2009, 14 और 19 में आदमपुर से विधायक चुने गए। अगस्त 2022 में आदमपुर सीट से त्याग पत्र दिया और नवंबर 2022 में आदमपुर उपचुनाव से अपने बेटे भव्य को विधायक बनाने में सफल भी रहे। अब वे स्वयं आगामी संसदीय चुनाव हिसार सीट से लड़ना चाहते हैं और अभी हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी के तौर पर 27 बिश्नोई बहुमूल्य सीटों में से 22 पर भाजपा को जीत दिलवाकर अपना कुशल राजनीतिक प्रबंधन साबित करने में कुलदीप बिश्नोई भाजपा शीर्ष नेतृत्व के भरोसे जीतने में कामयाब रहे हैं। हिसार से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं चौधरी रंजीत सिंह। जी हां, चलिए बात करते हैं चौधरी रंजीत सिंह की। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रंजीत सिंह 1987 में सक्रिय राजनीति में आए और रोडी विधानसभा क्षेत्र से 43,588 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के जगदीश नेहरा को काफी बड़े अंतर से हराया। पहली बार विधायक बने। विधायक निर्वाचित होने के बाद चौधरी रंजीत सिंह अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री बने और उसके बाद लगातार सियासत में सक्रिय हैं। चौधरी रंजीत सिंह ने 1990 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1993 में चौधरी रंजीत सिंह कांग्रेस में आ गए। 2005 से 2009 तक वे भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। कुछ समय के लिए भाजपा में शामिल हुए और फिर कांग्रेस में लौट आए। 1993 से 2019 तक उन्होंने 20 से अधिक कामयाब रैलियां की। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और 20,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए। 40 सीट जीतने वाली भाजपा को सबसे पहले बिना शर्त चौधरी रंजीत सिंह ने ही समर्थन दिया और इसके बाद उन्हें मनोहर लाल खट्टर की सरकार में नवंबर 2019 में जेल और बिजली मंत्री बनाया गया। अब आगामी चुनावों को लेकर चौधरी रंजीत सिंह यह साफ कर चुके हैं कि यदि भाजपा हाईकमान उन्हें संसदीय चुनाव लड़वाने के लिए कहेगा तो वे हिसार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है, क्योंकि हिसार उनका पुराना निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है और वे 1998 में हिसार से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। यह भी खास बात है कि निर्दलीय विधायक होने के बावजूद चौधरी रंजीत सिंह के भाजपा हाईकमान के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ काफी मधुर संबंध हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर सियासत में आए थे विजेंद्र सिंह। जी हां, हिसार लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद विजेंद्र सिंह सरकारी सेवा छोड़कर सियासत में आए थे। 1998 के आईपीएस अधिकारी रहे हैं विजेंद्र सिंह। उच्च शिक्षित हैं। आईएएस करने के बाद विजेंद्र सिंह को हरियाणा कॉडर मिला और बतौर नारनौल के एसडीएम के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे सिरसा में अतिरिक्त उपायुक्त भी रहे। इसके अलावा पंचकुला, फरीदाबाद व चंडीगढ़ में उपायुक्त पद पर भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हिसार सीट से उम्मीदवार बनाया। विजेंद्र सिंह ने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला को पराजित किया और वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। विशेष बात यह भी है कि सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान राहुल गांधी भी उनके क्लासमेट रह चुके हैं। विजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह 1984 में हिसार सीट से सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री रहने के अलावा 5 बार विधायक एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव हिसार सीट से ही लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।